उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का समान हिंदी का हम लोग प्रश्न पत्र देंगे। 150 नंबर का यह प्रश्न पत्र होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश से पहला प्रश्न होता है, तो इसे हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें बहुत सारे जो लाइन है उसको अंडरलाइन भी किया गया है। जैसे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्य जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परम मुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को प्रदूह खातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। जैसे इस पूरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। इसका हमें आगे के प्रश्नों में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। जो भी यहाँ पर है, जैसे ये एक पंक्ति हो गई, इसकी व्याख्या करना है। दूसरा जो अंडरलाइन पंक्ति है वो ये है, इसकी व्याख्या करना है। और तीसरी जो पंक्ति है वो ये है, इसकी व्याख्या करनी है। अर्थात कि 3 पंक्तियां जो हैं अंडरलाइन है, इनकी हमें व्याख्या करनी है। इस गद्यांश को पढ़ते हुए सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का हमें भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ये 5 नंबर का होगा। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। अर्थात कि साहित्य के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इस गद्यांश में क्या लिखा गया है, उसी का हमें उत्तर लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। और जो 3 रेखांकित पंक्तियां हैं, इनकी जब व्याख्या करेंगे हम तो ये 20 नंबर के हो जाएंगे मार्क्स। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 जो है ये 30 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिखना है हमें। जैसे, परिवर्तन से हम बच नहीं सकते, परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करना है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश में सुरक्षा है, तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता है। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्फूर्तिमय जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलन मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमको भी गतिशील होना पड़ेगा, किंतु आंखें मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना सूरत नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, किंतु आंखें खोलकर नवीन के लिए हम अपने मन मंदिर का द्वार सदा खुला रखें। पूर्वाग्रहों से काम न लें, उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला पर तौलें। एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, किंतु केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से संतुष्ट न हो जाए। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगावें, किंतु नवीन को भूत की भांति भय का कारण न बनावें। इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क में पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। 5 नंबर का है ये। प्राचीन और नवीनतम में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। इसका उत्तर देने पर हमें 5 नंबर मिलेगा। और प्रस्तुत गद्यांश का यदि हम संक्षेपण करेंगे, संक्षेपण जो होता है मूल्यतः 1/3 में होता है। जितने सारे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनका 1/3 हमें संक्षेपण में लिखने की जरूरत है, जो कि 20 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना प्रारूप तैयार कीजिए। अधिसूचना यहाँ पर लिखना है। ये 10 नंबर का होगा। इसका जो ख है, इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया है। ये भी 10 नंबर का है। तो 20 मार्क्स का जो है वो लेखन से रहता है, जिसमें कि पत्र के बारे में पूछा जाता है 20 मार्क्स के 2 प्रश्न करके। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। ये 10 नंबर का है। जैसे अधि, परि, भर, अट, नि, खुश, इक, आइन, आई और अकड़। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन उपसर्ग है और कौन प्रत्यय है। उसके बाद इनसे एक एक शब्द हमें बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। 10 शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम शब्द लिखना है। 10 नंबर के हैं। आवरण, कृतज्ञ, अज्ञ, नैसर्गिक, अधम, आहूत, सकर्मक, मान, घात और वैतनिक। इन सबका उत्तर भी हम लोग अदर वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रश्नों को हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 5 नंबर के ये प्रश्न है। 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि यह आंखों से देखी घटना है, 100 रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए। इनको हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए।
शिक्षणेतर है, उपरोक्त है, सौहार्द है, पूजनीय है, सौजन्यता है। इनको हमें शुद्ध करना है। और सेम निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द हमें लिखना है। 10 नंबर का है ये। आकाश को चूमने वाला, संध्या और रात के बीच का समय, हमेशा रहने वाला, 100 में 100, जो बात वर्णन से परे हो, इनका हमें एक शब्द लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10 मुहावरे और लोकोक्तियां दिए गए हैं। हर एक मुहावरा जो है 3 नंबर का है। इस तरह से ये टोटल 30 मार्क्स का प्रश्न हो जाता है। जैसे पहला दिया हुआ है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मक्खी मारना, तिल का ताड़ बनाना, सिर आंखों पर बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात, गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, फूहड़ चाले नौघर हाले, अपनी करनी पार उतरनी। ये सब कहावतें हैं। इनका हमें अर्थ लिखना है और फिर हमें वाक्य में प्रयोग कर देना है इसको। तो यह हमने हिंदी का प्रश्न पत्र देखा। अब हम लोग निबंध का भी प्रश्न पत्र देख लेते हैं, जो 150 मार्क्स का होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं और 3 सेक्शन में यह डिवाइड रहता है क्वेश्चन पेपर। हर एक जो निबंध है उनको 700 शब्दों में हमें लिखना है और हर एक सेक्शन में 50 नंबर के मार्क्स है। जैसे यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं। सेक्शन ए में साहित्य का सामाजिक दायित्व, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हिंदी लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, शिक्षा और नैतिक मूल्य, एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज। ऐसे को हिंदी या इंग्लिश या उर्दू में हम लोग किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। अब इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चूज करते हुए हमें 700 शब्दों में अपना निबंध लिखना है 50 नंबर के लिए। सेक्शन बी में अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन स्पेस वर्ल्ड। दूसरा टॉपिक है महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी एक को चूज करके अपना निबंध लिखना है। और सी सेक्शन में भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान। दूसरा टॉपिक है भारत की विदेश नीति, शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा टॉपिक है सीमा सुरक्षा बल, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रमुख कारक हैं। इनमें से किसी एक को चूज करते हुए 700 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। ये भी 50 नंबर के हो जाएंगे। तो निबंध जो है अपना 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है 50-50 मार्क्स के। तो हमने हिंदी और निबंध दोनों के प्रश्न पत्र जो है वो देख लिए।